नंबर बहुत कम आ रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, टेस्ट में नंबर कम आना या नंबर एक पर्टिकुलर रीजन के बाहर ना जाना, नंबर एक पॉइंट पे स्टक कर जाना, उससे आगे ना बढ़ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और मुझे थोड़ा ऑफलाइन बच्चों से मिलने का मौका मिला, उनसे मैंने बात किया, तो मेजोरिटी बच्चों का ही प्रॉब्लम है, चाहे वो 300 पे अटका है या 400 पे अटका है या 500 पे अटका है, 600 पे अटका है या 650 पे अटका है या 700 पे अटका है, अटका है कहीं ना कहीं, वहां से बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इट्स नॉर्मल, नहीं बढ़ता इतनी आसानी से। और जब तक सिलेबस चल रहा तब तक तो बिल्कुल नहीं बढ़ता। अगर यहां पे अटका है तो एक बात समझिए कि सिर्फ आप ही का नहीं अटका है, वो सबका अटका है। और इससे आगे निकलने का बस एक ही रास्ता है, और वो है उम्मीद, बस और कुछ नहीं है। मजाक कर रहा हूं। एक ही रास्ता है, वो है कि आप सबसे पहले टेस्ट देने के बाद पेपर एनालिसिस करें। कैसे करें पेपर एनालिसिस? कि आपने कितने सवाल कर लिए, आपसे कितने नहीं हुए। अब जो नहीं हुए उसका रीजन ढूंढिए, कि रीजन ढूंढिए, उसका रीजन क्या है। रीजन हो सकता है सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन नहीं है ना, सिलेबस नॉट कंप्लीट, सिलेबस नॉट कंप्लीट, सिलेबस नॉट कंप्लीट, रिवीजन, रिवीजन, नो रिवीजन, नो रिवीजन, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, एग्जाम में जाके सब भूल गए, एग्जाम में जाके भूल गए, भूल गए, कैसे होगा, कैलकुलेशन एरर, वही हो गया सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन एरर, टाइम मैनेज नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, टाइम मैनेज नहीं, टाइम मैनेज नहीं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि आपको पेपर एनालिसिस करके रीजन फाइंड आउट करना है। समझिएगा प्लीज, समझिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आपको पेपर एनालिसिस करके रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सिलेबस हमारा कंप्लीट है कि नहीं। क्या हमने सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं किया और उसके टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर कम ही आएंगे। या हमारा रिवीजन ही नहीं है, पर तो पूरा लिए रिवीजन ही नहीं है। या हमने क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं करी है, इसलिए हमें क्वेश्चन नया मिल रहा है। या हमें नया क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है। या एग्जाम में जाके सब कुछ भूल जा रहे हैं, या हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई और रीजन हो सकता है। क्या यही रीजन में से कोई एक रीजन है आपका कि इसके अदर है? बताइए, इससे अदर रीजन है कि यही रीजन है कि सर सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं है, सर हमारा रिवीजन नहीं हो रहा है, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है, एग्जाम में जाके भूल जा रहे हैं, या टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अब वो समय आ गया है जहां से आप वन शॉट से सिलेबस कंप्लीट करिए। क्योंकि अब अगर आप फरवरी मिड में आके बोलते हैं कि हमको पूरा पूरा पढ़ा दो 6-7 लेक्चर में, तो आपकी बेवकूफी है। कहीं वैसे जगह पे जाओ जहां पे कंसाइज लेक्चर मिल रहा हो। कंसाइज लेक्चर का मतलब है कि अलग सर स्टाइल टीचिंग, मतलब अलग सर इज अ जेम। अगर बात करें ये कंसाइज टीचिंग की बात हो, तो मैं मतलब सडन मैंने बोला लेकिन सही बोला है। अलग सर की टीचिंग बहुत ही कंसाइज है। वो तुमको बताएंगे कि भाई देख ऐसा है कि तू बायो है, वो सीधा बोलते हैं, है ना, सीधा मुंह पे बोलते हैं तू बायो है, तू गधा है, तो बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो तू बायो है। अब तू रिसर्च तो कर नहीं सकता फिजिक्स में, ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस पेंडिंग में है। तो तू अगर ये सोच रहा है कि तू इसरो का साइंटिस्ट बन जाएगा, तो तू गधा है, तू बायो है। तू देख ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले में ये सवाल आता है, इसको इस तरीके से हमें करना होता है। तो कंसेप्ट की क्लियरिटी, उससे डायरेक्ट सवाल, और उस सवाल को सॉल्व करके दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं है? तो अलग सर ऐसे ही नहीं बने। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चों का होता है उसको सॉल्व किया उन्होंने। मतलब एकदम दिल से रियलिटी बता रहा हूं, उन्होंने उस प्रॉब्लम को रियलिटी में सॉल्व किया था कि हम बायो है, हमें फिजिक्स में कोई रिसर्च करनी नहीं है। हमें क्या करना है? हमें समझना है कि नीट में सवाल कैसा आएगा, उसमें कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से वो सवाल सॉल्व होता है। तो आप देखें, तो अगर आपका अभी आके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर पेंडिंग है, तो आप वन शॉट ऐसा ढूंढे जिसमें
एकदम कंसाइज वे में काम की बातें हो, कोई रायता नहीं फैला हो, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो, है ना, कोई वहां पे रिसर्च में एनालिसिस नहीं हो, सीधा सीधा आपको बताए कि भाई फिजिक्स बहुत मुश्किल नहीं है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसको आप समझिए, उसके क्रिटिकल कंडीशंस को देखिए, उसको कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो कंसाइज लेक्चर ढूंढे। ठीक है, सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो यहां से करिए, रिवीजन नहीं हुआ है तो सेम चीज कि आप अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करने की कोशिश करें। अगर अभी तक नहीं बनाया तो नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स, अगर अभी तक आप नहीं बनाए तो। जब तक ये चीज आप नहीं करेंगे, रिवीजन आपका कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। पूरे नोट्स देख के शॉर्ट नोट्स बनाए, या मेड इजी के पीडीएफ ले ले, या मेड इजी के पीडीएफ ले ले। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं एकदम ईमानदारी से कि अगर आपके नंबर रुक गए हैं तो सेल्फ एनालिसिस करें, पेपर एनालिसिस करें। अगर रीजन सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कंसाइज लेक्चर ढूंढे। रिवीजन नहीं हो रहा तो शॉर्ट नोट्स या मेड इजी के पीडीएफ से रिवीजन करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं हुआ है तो आप पीवाईक्यू करें, पीवाईक्यू करें और बैच के डीपीपी करें और नोट्स करें। दूसरा, सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है या एग्जाम में जाके भूल जा रहे हैं, इन दोनों के लिए प्री पेपर सॉल्व करें। प्री पेपर सॉल्व करें। कैसे करें सर प्री पेपर? प्री पेपर सॉल्व का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप टेस्ट देने जा रहे हो और टेस्ट में फुल लेंथ पेपर आ रहा है, तो आप क्या करें, अब क्या करें, रैंडम लास्ट ईयर का कोई भी पीवाईक्यू उठा ले, पूरा एक पेपर उठा ले। जैसे नीट 2017 का पेपर उठा लिया, 18 का पेपर उठा लिया, 22 का पेपर उठा लिया, और इसको पहले प्री कर ले विथ टाइम लिमिट, विथ टाइम लिमिट। और पूरा अगर आपको पेपर मिल रहा है 200 क्वेश्चन वाले, तो 200 क्वेश्चन को ही आप पूरा समझे और समझे कि हमें 200 क्वेश्चन पूरे करने हैं, तो टाइम लिमिट के साथ फुल पेपर आप घर पे करें, तभी आप पेपर देने जाएं। आप डायरेक्ट देने जाएंगे तो दिक्कत होगा, तभी आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये तीनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, तीनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। ये आप जब टेस्ट देने जा रहे हो या कुछ भी कोई आज आपका एग्जाम है, मॉक टेस्ट है या रियल टेस्ट है या बैच का टेस्ट है, कुछ भी है, तो एक प्री पेपर सॉल्व करें, प्री पेपर सॉल्व करें, है ना, प्री पेपर सॉल्व करें। इससे आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस, टाइम मैनेज करने के, एग्जाम में भूल जाने की जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, अचानक से नहीं होगा। आप कह रहे न्यू क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे नोट्स कर लीजिए और उसके बाद न्यू क्वेश्चन आप दिखा दीजिए, पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप नहीं कर पाएंगे। तो वही तो प्रॉब्लम, जब हम कर ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे करें? तो भाई सिलेक्शन सबका हो पाएगा क्या? नहीं, जो कर पाएगा उसका होगा, जो कर पाएगा उसका होगा। और रटिए नहीं, कंसेप्ट को समझिए और चीज करिए, तो ये आपके सारी समस्याओं का समाधान। राइटिंग खराब है और मुझे अंग्रेजी भी नहीं आता, माफ करिएगा कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूं, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आता, बचपन में पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। अच्छा जो भी, हमको नहीं आता, हमको अंग्रेजी नहीं आता, बात खत्म। तो कुछ गलत लिखा होगा तो ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात, यही काम करना, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपके नंबर अटक गए हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे जहां भी अटके हैं, तो ये 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम में से आइडेंटिफाई करिए। सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवीजन नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, उसका अलग अलग सॉल्यूशन है, और लास्ट के तीनों समस्या का एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, और सारा प्रॉब्लम एक साथ है तो आपका सॉल्यूशन है उम्मीद और उत्थान। सारा प्रॉब्लम अगर एक साथ आपको आया जीवन में तो उम्मीद एंड उत्थान। चलिए, क्लियर है क्या? उम्मीद और उत्थान, सारा प्रॉब्लम अगर एक साथ है तो उम्मीद और उत्थान आपके समस्या का समाधान है। उम्मीद करिए, भरोसा करिए अपने आप पे, और अपने आप का उत्थान करिए। उम्मीद प्लस उत्थान इज इक्वल टू सिलेक्शन। उम्मीद प्लस उत्थान इज इक्वल टू सिलेक्शन।